फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह के लगभग 6:45 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, साथ ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखा है क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी मनीष बोल रहे हैं वो भी थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे, तो इस वजह से उनका भी थोड़ा जल्दी करना है और अपना तो करना ही है, मतलब दैविक का भी करना है। तो इसीलिए काफ़ी सारे काम मेरे अभी पेंडिंग है और जल्दी जल्दी मुझे करने हैं। तो बस चाय पी, जल्दी से पी के आ गई थी। साथ ही मेरे आलू जो हैं वो बॉईल हो गए थे, तो उनको मैंने फ़ैन में रखा ठंडे हुए। वहीं पे बैठे बैठे मैंने उनको छील भी लिया था। बस उसके बाद में साथ ही दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं आज वाटरमेलन कट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि टिफ़िन में जो है आज वाटरमेलन ही जाएगा। और जल्दी जल्दी काम करने का नतीजा देखिए क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा दूध गिर गया क्योंकि वो जो मतलब पॉलीथीन के अंदर था ना दूध, उसी पॉलीथीन के साथ मतलब वो कट हो गया मेरे से। तो हल्का सा वो होल हो गया था उसमें, जिसकी वजह से वो थोड़ा कट गया। तो बस अभी यहाँ पे वाटरमेलन को कट करूँगी। तो बस क्योंकि मनीष क्या टिफ़िन में वाटरमेलन जाएगा जैसे कि मैं बता ही रही हूँ, और साथ में मतलब एक दो चीज़ और कुछ दे दूँगी। एक दो में टिफ़िन में मतलब वाटरमेलन दे दूँगी क्योंकि ये पिछले कई दिनों से रखा हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी ना, तो तब से ही आया हुआ था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पपाया और वाटरमेलन के लिए मना किया था कि नहीं खाना है, तो इस वजह से ये कटा ही नहीं था फिर। तो आज मैं इसको कट कर रही हूँ। साथ ही कटा हुआ होता है ना, तो मैं भी मतलब किसी भी टाइम दिन में खा सकती हूँ। और वाटरमेलन ना सुस्ती को भी काफ़ी पसंद है। जब ये फ्रिज में रखने के बाद ठंडा हो जाता है ना, तो उसको काफ़ी पसंद आता है। तो बस इस तरह से ही हमारा रूटीन चलता है। और आप लोग ना रोज़ मुझे बोल रहे हैं मतलब वेट लॉस की वीडियो के लिए, तो मैं सोच ही रही हूँ बनाने के लिए। लेकिन मैं पूरा डिटेल से सिर्फ आपको बता पाऊँगी जिस तरह से हम लोगों ने किया है। तो देखती हूँ कल परसों में मैं बनाती हूँ वो जल्दी ही। और एक था कि नमकीन बनाने का, तो नमकीन मैं सच बताऊँ तो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि फ़िलहाल मम्मी और नहीं है, और नेक्स्ट मंथ मुझे भी जाना है 15-20 दिन के लिए कहीं। तो फिर ना वो सॉफ्ट हो जाती है। वैसे मैं देखती हूँ थोड़ी सी बनाऊँ, लेकिन बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल सकती हूँ बना के, तो वो आप देख लीजिएगा। या फिर मैं कोई भी वीडियो का आपके साथ लिंक भी शेयर कर सकती हूँ। जो ऐसे मैं बनाती हूँ ना, जिस भी वीडियो में मैंने बनाया है वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उस पे से देख के बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे वाटरमेलन जो है मेरा कट ही हो चुका है। साथ ही आलू ठंडे हो गए थे, तो मैंने अपनी स्टफिंग भी रेडी कर ली, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और साथ में प्याज, आलू, नमक जो भी था सब कुछ मैंने इसमें डाल के इसको रेडी कर दिया है। लेकिन क्योंकि मनीष को जाना था ऑफिस जल्दी और उस टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी थी, तो मैं उस टाइम पे आप लोगों को नहीं दिखा पाई। फिर दैविक को छोड़ के आ गई थी। उसके थोड़ी देर बाद आके मैं थोड़ा सा काम करके फिर नहा के पूजा करने आ गई थी। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है, बस ये समझिए। उसके बाद मैं अपना और स्वास्तिक का बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और तब आप लोगों के साथ में आलू का पराठा शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और दोनों कान्हा जी को आज मैंने ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहनाए हैं। ट्यूसडे है ना, तो मैं डेज़ के हिसाब से ही उनको कपड़े पहनाती हूँ। बस उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पराठे की तैयारी। मतलब तैयारी सब थी, जैसे कि आटा मल के रखा हुआ था और स्टफिंग रेडी थी, सब कुछ था। वैसे भी 2 ही पराठे बनने, एक मेरा और एक स्वस्तिक का। उसको उठा रही हूँ, उठ जा, लेकिन उठ ही नहीं रहा है। फिर उसको लालच दिया कि आलू का पराठा बना है, आपने बोला था मम्मा आज आलू का पराठा बनाना, तो मैंने वो बनाया है आपके लिए। तो फिर उसको लालच दे के तब मैं यहाँ पे पराठा मतलब वो उठ के आएगा फिर, क्योंकि ऐसे उठ ही नहीं रहा है। मैंने बोला कि दूध नहीं दूंगी आज, पहले आपको पराठा ही दूंगी, क्योंकि टाइम भी अभी 10 बज चुके हैं। फिर मैं सारा काम निपटाने के बाद मतलब एक बार का किचन में क्लीन कर चुकी हूँ, एक बार अभी हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ एक तवा, स्वस्तिक की मेरी प्लेट, तो इस तरह से 2-4 ही बर्तन होंगे इस टाइम। तो बाकी के तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे काम बाकी भी हैं। सुबह से ही रूटीन ऐसा स्टार्ट हो जाता है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता और सारे काम भाग भाग के करने पड़ते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से, तो जब से दैविक का स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो मनीष उसको सुबह ही नहला देते थे। लेकिन फिर आज उनको और जल्दी जाना था, क्योंकि जिस टैक्सी से वो जाते थे वो जा रही थी लॉस में, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दी।
मतलब अब वो यहाँ से खारघर से नहीं चलेगी। तो बस इस वजह से उनका रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। अब वो देखते हैं कैसे जाया करेंगे। तो आज जो है किसी और चीज़ से गए हैं, कैसे गए हैं तो टाइमिंग देखेंगे, जिससे टाइमिंग सूट करेगा उससे जाएंगे। तो आज वो थोड़ा जल्दी चले गए थे, मेरे ख्याल से वो लगभग 20 मिनट पहले चले गए थे, 20 से 25 मिनट पहले। तो बस यहाँ पे फिर इसलिए मेरा थोड़ा सा ये हो गया कि पहले दैविक को भी नहलाना, वो वाला काम मेरा एक बढ़ गया ना। उसको रेडी तो मैं करती ही थी, सिर्फ नहलाने का था। तो उसको नहलाया और नहलाने के बाद वैसे रेडी करके मैं टाइम से चली गई थी। तो यहाँ पे स्वास्तिक कोई आवाज़ें लगा रही हूँ कि बेटा उठ जा, लेकिन वो जो है सुन ही नहीं रहा। क्योंकि उसको भी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो उसको लगता है कि आराम से मज़े ले रहा है वो कि जब स्कूल खुलता है फिर तो जल्दी जाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है एक पराठा बन चुका है, दूसरा मैं बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम सभी लोगों का हेक्टिक वाला होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है, जैसे कि दैविक को स्कूल से लाने के बाद ना मुझे थोड़ा रिलैक्स रहता है बीच में 2-3 घंटे के लिए, जब तक अभी स्वास्तिक का स्कूल नहीं चल रहा है तब तक। तो बस यहाँ पे लेकिन मुझे वो टाइम थोड़ा बोरियत वाला लगता है, क्योंकि आज जो है दोपहर को मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है। आटा मैंने अभी लगा लिया है और साथ ही मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, सब्जी मेरी भिंडी की सब्जी भी रखी है। और दैविक तो आने के बाद भी आलू का पराठा खाएगा, वो बोल देगा कि नहीं मम्मा मुझे तो वही खाना है, मुझे पता है उसका। तो बस यहाँ पे इस वजह से दोपहर को आज ऐसा कुछ बनना ही नहीं है। तो फिर मतलब वो 12:45 के अराउंड आ जाता है, 40-45 ऐसे आ जाता है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये मेरी प्लेट रेडी है, जिसमें हरी धनिया की चटनी है, दही है और एकदम बढ़िया सा जो है पराठा है। तो कैसा लग रहा है पराठा, मुंह में पानी आ गया ना देख के। बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने लगी हूँ आके। वही मैंने जैसे बताया कि एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा फिर कर रही हूँ। मशीन आज सोच रही हूँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ कि लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, बड़ा कंफ्यूजन वाला मेरे को हो रहा है। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है यही है 2-4, इनको साफ़ करूँगी। फिर अपना हॉल भी सेट करना है, थोड़ा डस्टिंग करनी है, हॉल साफ़ करना है, तो वो सब काम भी अभी बाकी है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep. तो बस अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ पे सारे कवर को हटाया, सेट कर रही हूँ। वही बच्चों का पूरा दिन कूदना, और सुबह का टाइम तो ऐसा होता है जिस टाइम पे ये सब करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद अभी स्वास्तिक भी नहा चुका है। नहाने के बाद मतलब वो अभी अंदर बैठा हुआ है, लग रहा है अभी सोचने में कि अभी पूरा दिन क्या शरारत करनी है, उसके बाद आएगा वो। मैं ऐसा बोलती हूँ कि बेटा सोच लिया आज क्या करना है गड़बड़, तो फिर वो सोच रहा है अंदर बैठ के। क्योंकि छुट्टियाँ है, वो ऐसा नहीं है, देखो थोड़े दिन की छुट्टियाँ हैं उसके पास भी, उसके बाद वो भी बिज़ी हो जाएगा, क्योंकि जून से तो उसके स्कूल का टाइम भी लंबा होने वाला है। तो थोड़े दिन हैं तो ये निकल जाएंगे, बीच में अभी फिर दिन ही कितने रहेंगे, या 10-15 दिन में हम लोगों को जाना भी है। तो छुट्टियों में थोड़ा सा टाइम का उनको पता भी नहीं चलेगा। जब तक हम वापस आ जाएंगे तब तक हफ्ता भर रह जाएगा, फिर स्कूल रीओपन हो जाएगा, क्योंकि 2 जून से जाते कि उसका स्कूल रीओपन हो जाता है। 22 मई को उसका ओरिएंटेशन है। तो बस फिर तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा।
और साथ ही मेरे को कल एक पिक्सी जुनेजा नाम से एक कमेंट आया था, तो हेलो पिक्सी जुनेजा जी, कैसी हैं आप। उन्होंने बोला था कि मेरा नाम लेना, तो मैं, और दूसरा संध्या सिंह है शायद वो, उन्होंने भी मेरे को बताया कि उनकी एनिवर्सरी भी 28 अप्रैल को है। तो मैं आप सब जिसकी भी है वो बताते जाइए, बस सभी को उस दिन विश करूँगी और वैसे पता भी चलेगा कि मेरी एनिवर्सरी के दिन किस किस की है। जैसे कि बबीता जी की है और अभी संध्या जी का भी मैसेज आया, उनकी भी है। तो जिसकी भी है वो बता सकते हैं, मैं उन सबको विश करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सोफ़ा हो गया है सेट। और ये वाला सूट ना वैसे मैं सामने से देखती हूँ ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वीडियो में इतना प्यारा लग रहा है। रिकी इसको कई साल हो गए हैं ना, मैंने रिंकी भाभी से ही लिया था ये सूट भी। और मैंने इसका बहुत गड़बड़ की थी, जैसे कि जो इसकी पैंट थी वो नहीं बनवाई थी, इसका जो दुपट्टा था वो मम्मी को दे दिया था, दूसरा ले लिया था। तो मतलब इस तरह से मैंने इसको सारा अलग अलग कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका ये पीस बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए मेरे को ये पसंद आया था। और इसमें ना स्लिम भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मोटे दिखते हैं। तो बस यहाँ पे सोफ़ा सेट किया, उसके साथ ही मैं यहाँ पे टेबल भी साफ़ करूँगी। ये वाली क्या डस्टिंग तो मुझे पूरे घर की ही करनी है, तो पूरे घर की डस्टिंग करूँगी। और किसी ने पूछा था कि आपने अपनी मेड को रख लिया क्या, यार उससे सामने से आके ऐसे बोला, तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि दीदी मैं टाइम से आ जाऊँगी, वो तो मैं मना नहीं कर पाई, और फिर इसलिए मैंने उसको रख लिया। दूसरा ज़रूरत तो मुझे है ही है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। आज बच्चे की छुट्टी है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो मैं कर लूँगी, लेकिन जब वर्किंग डेज़ हो जाते हैं बच्चों के तो नहीं कर पाती हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। कर तो सकती हूँ लेकिन हेक्टिक हो जाता है। तो फिर जब उसने बोला तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे टेबल भी क्लीन हो गया है मेरा, इसका वाश वापस से उठा के यहीं पे रख दूँगी, और बाकी फिर टीवी की, ट्रॉली की, अंदर की, सब रूम की जाके क्लीनिंग करके आऊँगी। तो सुबह का जो इस तरह का मेरा रूटीन है वो मैं इस तरह से अपना पूरा कर लेती हूँ, और इसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं सुबह के। तो मैं जा रही थी एडिटिंग करने, इधर सारे कपड़े फोल्ड करके रख रखे हैं, क्योंकि जो प्रेस करने हैं वो सोच रही हूँ कि प्रेस कर लूँगी अभी। और अभी बेडशीट ठीक करके गई थी रूम की, और इसकी हालत देखो स्वस्थ क्या करके गया, पूरा इकट्ठा करके चला गया। तो बस अभी मैं आई हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि फिर देविक को लेने जाना है, मतलब उसके आने का तो टाइम अभी 1 घंटा है। अभी उसके आने में कर्टन बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना बाहर से बहुत गर्मी सी आने लगी है, बहुत गर्मी हो गया। आज मैंने ये वाला सूट पहना है और अपना व्लॉग आज सुबह का ही बनाया है। मेरे ख्याल से आज सुबह में ही मेरा व्लॉग पूरा हो चुका होगा। मशीन नहीं चलाई है क्योंकि मुझे कपड़े थोड़े कम लग रहे थे, तो देखती हूँ या तो शाम में चलाऊँगी या फिर कल को ही चलाऊँगी अब तो मैं मशीन। बाकी सब काम हो चुके हैं। नाश्ते में आज खाए हैं आलू के पराठे। पराठे हमने बहुत टाइम के बाद खाए हैं, मतलब कई महीने हो गए हैं पराठा नहीं खाया हमने। बाहर घूम के भी आ गए सब जगह, लेकिन पराठा नहीं खाया हम लोगों ने। गोभी का पराठा सोच रही थी वैसे बनाने का, क्योंकि मनीष को गोभी का पराठा बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है। लेकिन बच्चों को खाना था आलू का, तो सोच रही हूँ कि अब संडे में या किसी दिन उनके लिए थोड़ी सी गोभी का, मतलब एक पराठा, एक ही खाना होता है उनको, तो वो उनको बना के खिलाऊंगी। तो देखते हैं कब हो पाता है। तो चलिए अभी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देवी के आने के बाद मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई थी, अभी सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाया है दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए, और गिलास को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? कोल्ड कॉफ़ी मुझे भी और दोनों बच्चों को भी पसंद है, मनीष को भी पसंद है, हमें चारों को ही कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पसंद है। लेकिन पति देव भी तो ऑफिस में है, अभी तो है नहीं वो यहाँ पे। तो बस अभी मैं इसको बच्चों के पास लेके जाऊँगी और हम लोग इसको पियेंगे। बस उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, मतलब टाइम अभी 7:30 बजे का है। तो आटा लगा के रखा, फिर सब्ज़ी बनाने लगी। और बस यहाँ पे सब्ज़ी बना किस चीज़ की रही हूँ, लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज को चॉप कर लिया था इलेक्ट्रिक चॉपर में। साथ ही ये देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह का, मतलब सब्ज़ी मैं छोक चुकी हूँ, बस इसमें थोड़ा सा भी पानी डालना है और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। खाना तो मनीष को लेने जाऊँगी, सब्ज़ी बन जाएगी तो तभी आके मतलब मैं जो है खाना खाएंगे। मतलब आज तो हम लोग बर्तन रह रहे हैं जो कॉफ़ी के थे 2-4, वो साफ़ करूँगी और बस उसके बाद में आके खाना खाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ सब्ज़ी कैसी बनी है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनी है ना, कलर देखिए कितना मस्त आ रहा है। और अभी तो हरा धनिया डालना बाकी है, उसके बाद और प्यारा कलर लगेगा। तो ये देखिए हरा धनिया डाल दिया है
उसी के बाद में सब्जी मतलब मैं आ गई थी मनीष को लेके, तब का है ये आगे का वीडियो। तो धनिया आके ही डाला था। फिर मैं रास्ते से आते हुए फ्रूट्स भी लेके आई हूँ क्योंकि रोज़ ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही अब मैं इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।